हेलो स्टूडेंट, चलिए आइए अब नया टॉपिक समझते हैं। आज का टॉपिक हमारा ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो भाई अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझा, अब हम क्या समझने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो देखो पॉइंट चार्ज क्या होता है, बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। पॉइंट चार्ज में और सोर्स चार्ज या फिर आपका एक चीज होता है टच चार्ज, इनमें सब में डिफरेंस क्या है? पहली चीज तो यही पता होनी चाहिए इनमें डिफरेंस क्या है। तो पॉइंट चार्ज इज नथिंग बट एक सोर्स चार्ज की तरह बिहेव करता है ये, और हम पॉइंट चार्ज लेते हैं यानी कि उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं होगा। पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि ये नहीं है कि भैया टेस्ट चार्ज की तरह काम करेगा। टेस्ट चार्ज अलग चीज है बेटा, पॉइंट चार्ज इज सिमिलर टू सोर्स चार्ज, ठीक है। और टेस्ट चार्ज जो होता है इसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता है, नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड मानते हैं इसका हम, और इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, ठीक है, टेस्ट चार्ज जो होता है। तो आपको बेसिक डिफरेंस तीनों में समझ में आ गया होगा। पॉइंट चार्ज इज लाइक सोर्स चार्ज बट टेस्ट चार्ज इज डिफरेंट, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, अलग चीज है। अब देखिए भाई, हमें समझना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज समझना है। तो हमने कंसीडर कर लिया एक पॉइंट चार्ज, हम कंसीडर कर लेते हैं यहां जो प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर कर लिया। अब ये अपने सराउंडिंग में एक क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा सराउंडिंग में। हमने क्या मान लिया कि हमको इस सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। उस पॉइंट को हमने बोल दिया P, मतलब P पॉइंट जो है वो इस सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पे हमने ले लिया। इस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, कितना होगा। तो हम क्या कर ले भाई, हमको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है भाई, कि हमको एक चार्ज लेना पड़ेगा टेस्ट चार्ज, वो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा और उसको मूव कराना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू। तो हमने क्या करा, यहां पर एक ए पॉइंट कंसीडर कर लेंगे हम, जो कि हम मान लेंगे कि ये पॉइंट कहां पर है भाई, इन्फिनिटी पे है। कहां है, इन्फिनिटी पे। अब ए से ए पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज को कंसीडर करेंगे क्यू नॉट। तो इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, जो कि आपका रिपल्सिव नेचर का होगा, एफ ई, इस डायरेक्शन में, क्योंकि टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव एंड यूनिट, ये पॉइंट चार्ज जो है वो ये भी क्या है भाई, पॉजिटिव है, और ये भी टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलोम्स लॉ दे आर रिपल ईच अदर, ठीक है। ये इसको रिपल करेगा लेकिन इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, तो ये इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेगा, यानी कि फोर्स, ये वाला चार्ज कोई फोर्स नहीं लगाएगा इसके ऊपर, लेकिन ये जो है यहां पर फोर्स एक लगाएगा। तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा है, तो यहां पर हमें एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए जो कि लेके आएगा ए से लेके पी पॉइंट तक। तो भाई इस चार्ज को हम उठा के अगर ए से लेके पी तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन हमारा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क डन ही तो आपका पोटेंशियल होता है, वही कैलकुलेट करना है हमने। तो हम क्या मान लेंगे, इसके रास्ते में एक हमने बी पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब बी पॉइंट क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि ए पॉइंट जो है इस सोर्स चार्ज से या फिर आपका जो पॉइंट चार्ज है वहां से मान लिया हमने ये एक्स डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे है। तो अब एक चीज बताओ, यहां से ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो ये चीज कैलकुलेट करना, क्योंकि ये ए पॉइंट आप इंफिनिटी पे ले चुके हो, तो ये चीज कैलकुलेट करना एक बड़ा बिग टास्क है और टफ टास्क है कि इसमें यहां से यहां तक वर्क डन ए से पी तक कितना हुआ। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि ए से बी तक पाथ जो है वो छोटा सा पाथ, इस पूरे पाथ में एक छोटा सा पाथ कंसिडर कर लिया हमने ए से बी तक। तो ए से बी तक हमने मान लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट ले लिया। अगर हम यहां ये डीएक्स डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो एक चीज बताइए, हम वर्क बराबर क्या लिखते हैं, फोर्स डॉट प्रोडक्ट साथ में क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट, और इसको खोलते हैं तो एफ डी कॉस थीटा होता है, नहीं होता है। अब भाई एक चीज बताओ, ये थीटा जो होता है ये किसके बीच में लगता है, ये थीटा जो होता है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का होता है। तो यहां हमें थीटा देखना है, देखो फोर्स आपका एक्ट हो रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो यानी कि इन दोनों में बनने वाला एंगल जो बनेगा, जैसे यहां देखो अगर मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा इधर बना लूं, ये हमारा टेस्ट चार्ज है और फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इस पॉइंट चार्ज के।
अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो टोटल एंगल थीटा कितना हो गया, 180 हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ देखो आप थीटा हम कितना यूज करेंगे, 180। सही है, तो ये तो रफ वर्क था कि भाई थीटा हमें कितना लेना है यहाँ, 180। ये बात समझ में आ गई, ठीक। और वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको खोलते हैं तो एफ डी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इस चीज का हम यूज लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ये टेस्ट, ये चार्ज है 0.4, ये टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है उसको कूलोम्स लॉ से, बाई कूलोम्स लॉ, हम कूलोम्स लॉ से जानते हैं कि भाई अगर दो चार्ज हों तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो कैलकुलेट कर पाते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वो होता है हमारा K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये कूलॉम लॉ है, ठीक है। अब यहां पर देखो K तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। Q1 कितना है बेटा, Q है, और Q2 कितना है आपका, Q2 चार्ज है Q0 डिवाइड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस भैया यहां से ए Q0 चार्ज तक की डिस्टेंस कितनी है, x, तो ये हो गया x का स्क्वायर, ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसको डाल देंगे इक्वेशन 1। अब एक बात बताइए, नाउ आप जो वर्क डन है भाई, वर्क डन हमें यहां पर निकालना है, तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर एफ डी कॉस थीटा। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट आप कितना ले चुके हैं, यहाँ dx ले चुके हैं, तो भाई dx डिस्प्लेसमेंट छोटा सा पाथ लिया ना, तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, स्मॉल वर्क डन भी, जब डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा तो वर्क डन भी स्मॉल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ डी की जगह dx, एफ डी एक्स कॉस, अभी मैंने बताया यहाँ थीटा कितना लेना है, 180, कितना लेना है, सिंस थीटा इज 180, तो हमने थीटा कितना ले लिया, 180 ले लिया। अब हमें पता है कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, कितनी होती है, -1, तो यहां लगाएंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ डी एक्स, और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा भाई, नेगेटिव एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर हमारे पास कितना आ गया, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, अंडरस्टैंड। अब भाई हमें क्या करना है, फुल वर्क डन निकालना है, पूरा वर्क डन निकालना है, तो फुल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लिमिट भी चाहिए होगी, तो आप बताओ कहां से निकाल लो, इन्फिनिटी से इस क्यू चार्ज तक आ रहे हो ना, तो इन्फिनिटी से क्यू चार्ज तक की डिस्टेंस, मतलब यहां तो ये इन्फिनिटी और ये एक्स ले लिया है आपने, तो हमें लेना कितना है, इन्फिनिटी से आर तक, क्योंकि ये आर है, यहां तक कितना है, आर है, तो हमने ले लेना, क्योंकि निकाल रहे हैं हम किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, तो इसलिए लिमिट जो ली जाएगी वो इन्फिनिटी से आर तक ले जाएगी। तो इन्फिनिटी से आर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां लिख देंगे ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे, तो एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। और ये एफ कौन सा फोर्स की बात चल रही है, ये फोर्स कौन सा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें यहां लिख लेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम, कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो भाई इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अच्छा ये क्या था, माइनस का था ना, तो यहां पर माइनस कर लेंगे, थोड़ा सा सही कर लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट कहां से कहां तक थी, इन्फिनिटी टू आर, तो ये इन्फिनिटी टू आर। अब एफ ई की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी है, 1/4πε0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, आर स्क्वायर नहीं है, कितना है भाई, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई में कितना है, डीएक्स। अब एक चीज बताइए इसमें, ये 1/4πε0 और चार्ज जो है Q और Q0 जो है ये मैग्नीट्यूड है ना, तो दीज आर द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसको बाहर रख देंगे, 1/4πε0 Q0, ठीक है। अब इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर और 1/x² dx, ये बचा भाई, और ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। देखो इसका इंटीग्रेट कर दो तो ये w बचेगा, कितना बचेगा, w, क्यों, क्योंकि यहाँ भैया r जो लेंथ है उसका लिमिट थोड़ी ना लगाएंगे, यहाँ तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, w आ जाएगा, तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का Q0 अपॉन 4πε0। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो x की और -2 dx हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए
अब देखिए भाई हमारे पास कितना आया, W इक्वल्स टू माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इंटीग्रेशन x की पावर -2 का कितना होता है ये आपको देखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन x की पावर -2 होता है, पावर में 1 जोड़ दीजिए और उसी पावर से आप डिवाइड दे दीजिए। पावर में क्या करना है, -2 है ना, इसकी पावर में 1 जोड़ दीजिए और जो पावर बन रही है उसी से डिवाइड देना होता है, ये इंटीग्रेशन होता है। और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहां पर लिमिट लगी हुई है, तो लोअर लिमिट को नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट को ऊपर। तो -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस। और यहां पर x की पावर -2 + 1 कितना होगा, x की पावर -1 होगा, ये इन्फिनिटी से r। तो क्या इसको माइनस को बाहर ले लें तो ये क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं बनेगा भाई, यहां देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये देखो x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x, और इसमें हमने क्या कर दिया, लिमिट इन्फिनिटी से r। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो बेसिक इंटीग्रेशन की वीडियो मैंने डाल रखी है, वहां जाके चेक कर लेगा, वहां देख लेगा। क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो पहले अपर लिमिट लगती है x की जगह तो 1 अपॉन r हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट लगती है 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0 होती है तो ये बनेगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो ये आया बर्गडन। तो बर्गडन हमारे पास कितना आया बेटा, यह आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेंगे, क्यू नॉट अपॉन r। ये तो वर्क आया, ठीक है, ये क्या आ गया, बर्गडन। लेकिन बेटा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा इसको रब कर दें। देखिए भाई पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q, और Q कौन सा वाला, टेस्ट चार्ज, ठीक है, Q नॉट। तो ये पोटेंशियल V इक्वल्स टू हो जाएगा, W की वैल्यू देखो इक्वेशन 2 डाल दो इसको, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन से देखो तो 1 अपॉन क्यू नॉट इंटू W की वैल्यू लगा दीजिए, कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r, ठीक है, यही तो है। अब देखो क्यू नॉट से तो क्यू नॉट कट जाएगा, तो V इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r। दिस इज आपका, ये मिल गया आपको एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया, V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r। भाई देखो स्टेप समझ लो, इसका डेरिवेशन करने के लिए स्टेप क्या करनी है, देखो हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हमें, मैंने सीधे सीधे बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या करा भाई, वर्क डन निकालने के लिए हमें पता, फार्मूला पता होता है वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इसी को अगर ये वेक्टर फॉर्म में होता है और इसको अगर स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो F.D cos थीटा होता है, ये फार्मूला होता है वर्क डन का। तो सबसे पहले हमें तो फोर्स पता होनी चाहिए थी, तो हमने यहां से सबसे पहले क्या निकाल लिया, फोर्स निकाला। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, आपको यहां एंगल देखना है कितना होगा, तो थीटा 180 हो गया। फिर हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इस फार्मूले की हेल्प से निकालेंगे। फिर इसको, क्योंकि आप पूरे रास्ते का निकाल नहीं सकते, तो हमने क्या करा, छोटे से रास्ते का निकाल लिया, तो यहां तक का डिस्प्लेसमेंट dx ले लिया, उसकी हेल्प लेके हमने छोटा सा वर्क डन निकाला। फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फुल वर्क डन मिल जाएगा, पूरा कितना हुआ। तो भाई हमें पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन तो ही जरूरत पड़ता है, तो पोटेंशियल का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि भैया V बराबर W अपॉन क्यू नॉट होता है, और सीधे सीधे डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।